हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर देने वाली है। जी हाँ, ये कहानी है मलाला यूसुफ़ज़ई की। सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार को जीतने वाली ये बहादुर लड़की, जिसने अकेले ही अपने पिता के साथ अकेले ही उन तालिबानियों का विरोध किया और बहुत ही ज़्यादा संघर्षों का सामना करते हुए अपने जीवन को हासिल किया, अपनी ज़िंदगी पर जीत पाई और अपने आप को आज़ाद किया। अपने ही नहीं, अपनी जैसी बहुत सारी लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिया और जीवन जीने का अधिकार दिया। तो चलिए अब हम इसकी कहानी को पढ़कर जानते हैं कि आखिर मलाला ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हर किसी की ज़ुबान पर अगर पाकिस्तान का नाम आता है तो पाकिस्तान से पहले मलाला का नाम आता है। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। जिनके दिलों में नेकी और आँखों में चमक होती है, कहते हैं उनकी रूह में ईश्वर की झलक होती है। ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मलाला यूसुफ़ज़ई। दोस्तों, मलाला एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी रूह है जिसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से पाक कर दिया, पाकिस्तान के नाम को सराहा और उसकी पाक ज़मीन को बिल्कुल पाक साज़ कर दिया। तो चलिए हम मलाला के बारे में पढ़ते हैं और मलाला की कहानी से बहुत कुछ सीखते हैं और जानते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन थी मलाला, क्या थी इसकी कहानी और ऐसा कौन सा काम किया था मलाला ने जिसकी वजह से इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे पुरस्कारों से मलाला को सुसज्जित कर दिया गया और जिसकी वजह से लोग बहुत ही हिम्मत और बहुत ही गर्व से मलाला का नाम लेते हैं। महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की मांग करते हुए तालिबानी गोलियों का शिकार हुई पाकिस्तान की इस 17 वर्षीय यानी 17 इयर्स ओल्ड सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफ़ज़ई, जो कि 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। मलाला को पाकिस्तान में महिलाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने के मांग के बाद 9 अक्टूबर के रोज़ तालिबान की गोली का शिकार होना पड़ा। महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की मांग करते हुए मलाला को इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इतना संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी मलाला ने और उसके पिता ने हार नहीं मानी। तो चलिए अब मलाला की स्टोरी को, मलाला की कहानी को हम शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों, मलाला का जन्म 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात ज़िले में हुआ था। मलाला के पिता का नाम ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई था। तालिबान ने 2007 से मई 2009 तक स्वात घाटी पर कब्ज़ा करके रखा। मीन्स कि तालिबानियों ने 2007 से लेकर मई 2009 तक पूरी स्वात घाटी पर, पाकिस्तान की स्वात घाटी पर पूरी तरीके से तालिबानियों का कब्ज़ा था। यहाँ तक कि तालिबानियों ने लोगों का जीना बिल्कुल दुश्वार कर रखा था। तालिबानियों ने वहाँ के लोगों को बिल्कुल अपना गुलाम बना के रखा था। यहाँ तक कि लोग टीवी नहीं यूज़ कर सकते थे, रेडियो नहीं चला सकते थे, यहाँ तक कि मोबाइल और टेलीफोन की बात तो दूर की बात है, लोग यहाँ तक कि औरतों का घर से निकलना भी नापाक समझते थे। यहाँ तक कि औरतों को सिर्फ घर में रहना चाहिए, औरतों को सिर्फ और सिर्फ घर में रहने के लिए, घर के काम करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए औरतों का जन्म हुआ है, ये माना जाता था। इसी बीच तालिबान के भय से लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। मलाला तब 8वीं की छात्रा थी और उनका संघर्ष यहीं से शुरू होता है। 2008 में तालिबान ने स्वात घाटी पर अपना नियंत्रण कर लिया, पूरी तरीके से अपना कब्ज़ा कर लिया। वहाँ उन्होंने डीवीडी, डांस और यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर पर भी बैन लगा दिया। अब लड़कियों को घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कि वो अपने घर से बाहर निकल सकें। औरतों को, लड़कियों को घर में कैद कर दिया गया था। साल के अंत तक करीब 400 स्कूल थे जिन्हें बंद कर दिया गया। इसके बाद मलाला के पिता उसे पेशावर ले गए, जहां उन्होंने नेशनल प्रेस के सामने वो मशहूर भाषण दिया जिसका शीर्षक था हाउ डेयर द तालिबान टू टेक अवे माई बेसिक राइट टू एजुकेशन, जिसका टाइटल था कि हाउ डेयर द तालिबानीज टू टेक अवे माई बेसिक राइट टू एजुकेशन।
तब तो केवल मलाला सिर्फ और सिर्फ 11 साल की थी। साल 2009 में उसने अपने पद नाम गुल मकई के नाम से बीबीसी के लिए एक डायरी लिखी। मीन्स कि उस समय लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए मलाला को चुना गया। लेकिन मलाला की सुरक्षा के लिए मलाला के नाम को बिल्कुल गुप्त रखा गया और मलाला अपनी चीज़ों को, अपनी जो भी फीलिंग्स होती थी और उस समय जो भी सिचुएशन चल रही थी, जो भी एटमॉस्फेयर था, उन सब सारी चीज़ों को अपने डायरी में रिकॉर्ड करती थी, उसका एक रिकॉर्ड बनाती थी और उसे गुल मकई रेडियो के एक साइट थी जिस पर वो भेजा करती थी। और किसी को नहीं पता था कि वो जो विचार वो बोले जा रहे हैं वो कौन लिखता था। लेकिन लास्ट में ये बातें लोगों को पता चल गई। बीबीसी की डायरी में लिखी इन बातों को, इनसे उसने स्वात ने तालिबान के कुकृत्यों का वर्णन किया था। बीबीसी के लिए डायरी लिखते हुए मलाला पहली बार दुनिया की नज़र में तब आई जब दिसंबर 2009 में जियाउद्दीन ने अपनी बेटी की पहचान सार्वजनिक की। मीन्स कि मलाला के पिता ने 2009 में पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मेरी बेटी है जो हर तरह से तालिबानियों के ख़िलाफ़ लोगों को जागरूक करना चाहती है। मीन्स कि बहुत ही हिम्मत के साथ उनके पिता ने खुद को और अपने बेटी को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। 2012 को तालिबानी आतंकी उस बस पर सवार हो गए जिसमें मलाला अपने साथियों के साथ स्कूल जाती थी। उसमें से एक आतंकवादी ने पूछा कि मलाला कौन है। सभी खामोश रह गए, सबकी निगाहें नीचे हो गई, लेकिन फिर भी लोग मलाला की ओर देखने लगे। लेकिन मलाला के आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। वो बहुत ही हिम्मत के साथ उन आतंकवादियों को देख रही थी, जिसकी उनकी बहादुरी को देखकर, उसकी बहादुरी को देखकर, उसके साहस को देखकर वो पहचान गए कि मलाला कौन है। उन्होंने मलाला पर एक गोली चलाई जो उसके सिर में जा लगी। मलाला पर यह हमला 9 अक्टूबर 2012 को खैबर पख्तून प्रांत के स्वात घाटी में किया गया। गंभीर रूप से घायल मलाला को इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाया गया। यहाँ उन्हें क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। देश विदेश में मलाला के स्वस्थ होने की प्रार्थना की गई। आखिरकार मलाला वहां से स्वस्थ होकर लौटी। मलाला पर होने वाले इस हमले की जानकारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं फैल गई, बल्कि सारे देशों में, भारत में, यहाँ तक कि अमेरिका, रूस, इन सारे देशों में फैल गई और हर कोई तालिबान का विरोध करने लगा। उस मलाला पर होने वाले इस हमले के बाद लोगों को जाकर पता चला कि तालिबान किस तरीके से लोगों को अपना गुलाम बना रहा है पाकिस्तान में, और किस तरीके से वहाँ पर औरतों की, लड़कियों की, यहाँ तक कि आदमियों की भी ज़िंदगी को, उनकी ज़िंदगी को दुश्वार कर रखा है। और मलाला हमेशा से ही एक बहुत ही अव्वल दर्जे की लड़की थी। मलाला पर तालिबानी हमले के बाद उनके स्कूल के एक टीचर ने बातचीत के दौरान बताया कि मलाला तब 2.5 साल की थी, तभी से अपने पिता के स्कूल में अपने 10 साल बड़े बच्चों के साथ बैठा करती थी। वो बोलती कुछ भी नहीं थी, बस टुकुर टुकुर सिर्फ उन्हें निहारा करती थी। स्वात घाटी में अपने स्कूली जीवन के दौरान मलाला हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट रहा करती थी। वह एक विलक्षण प्रतिभा की धनी, साधारण सी दिखने वाली लड़की थी, जिसे कभी भी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कभी इतनी पॉपुलर यानी इतनी खास बन जाएगी। मलाला को कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मलाला को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। हर किसी ने उसे प्रोत्साहित किया, हर किसी ने उसे हिम्मत दी और हर किसी के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ एक नाम था और वो था मलाला यूसुफ़ज़ई का। अब चलिए हम जानते हैं कि मलाला को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जब वह स्वस्थ हो गई तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार 2011 के अलावा कई बड़े सम्मान मलाला के नाम से दर्ज होने लगे। 2012 में सबसे अधिक प्रचलित शख्सियत ने पाकिस्तान की इस बहादुर लड़की को मलाला यूसुफ़ज़ई के नाम से बहुत ही प्रसिद्धि मिली। लड़कियों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली साहसी मलाला यूसुफ़ज़ई की बहादुरी के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मलाला के 16वें जन्मदिन पर 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित किया। मलाला को साल 2013 में भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2013 में भी मलाला को यूरोपियन
यूरोपीय प्रतिष्ठित सैकड़ों मानवाधिकार से पुरस्कृत किया गया। तो ये थी मलाला की कहानी। मलाला की कहानी जिसे हमने पढ़ा और जाना। उम्मीद है दोस्तों कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस कहानी से। तो ये थी कहानी मलाला की, जो कि बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देने वाली थी। उम्मीद है दोस्तों कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत ही हिम्मत मिली होगी आपको इससे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।